जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शुभेंद्र सिंह। स्वागत है आपका इंडियन पालमिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी चैनल में। ये 37 ईयर्स ओल्ड मेल पर्सन है और इनके कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहले तो इनको बहुत ज़्यादा हैवी लॉस हुआ है बिजनेस में। सन 2014 से तक इनका सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन सन 2014 से जैसे ही बड़ा बिजनेस करने के लिए ट्राई किया, पार्टनरशिप में गए, तो वहाँ से तब से नुकसान नहीं हो रहा है। अभी कुछ भी नहीं करते हैं, घर पर बैठे हुए हैं और साथ में कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, ना ही तो इनका कुछ मन करता है करने के लिए। कर्जा भी हो गया है, लोग भी दो होते हैं, ताना मारते हैं, परेशान करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखेंगे कि ऐसा क्यों है, पार्टनरशिप में लॉस किस लिए हुआ। सबसे पहले तो चलिए इनके प्रश्नों को देख लेते हैं, उसके बाद में करेंगे इनके पूरे पाम का विश्लेषण और देंगे इनके सभी सवालों के जवाब। तो यहाँ पे अगर आपको हम क्वेश्चन दिखाएं तो ये सबसे पहले बताया हुआ है 2006 से मैं मोबाइल टेक्नीशियन का काम करता था। ठीक है, टेक्नीशियन जो मोबाइल रिपेयर वगैरह करते हैं। उसके बाद में सन 2014 तक अच्छा रहा, बट जॉब बड़ा करने की सोचा किया तो पार्टनरशिप में किया, बट नुकसान हुआ, छोड़ दिया। बट फिर से पार्टनरशिप में 2016 में किया, 1.5 ईयर तक अच्छा रहा। बाद में शॉप में चोरी हो गई, सारा सामान चला गया। थोड़े दिन चला, बाद में उस बंद कर दिया उसको भी। कोरोना के बाद डेयरी का काम किया 1 ईयर तक, उसमें भी बहुत बड़ा नुकसान किया, वो भी छोड़ दिया। अब मैं घर पर हूँ, कुछ नहीं करता, ना कुछ करने का मन करता है। आप उपाय बताइए, मैं क्या करूँ। सबसे पहले तो नुकसान को देखेंगे कि नुकसान क्यों हुआ। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी ये जो पहली फिंगर होती है किसी के, यहाँ पर इतना बड़ा गैप बन जाए, इस फिंगर को समझिएगा थोड़ा सा। कभी भी यहाँ पे अगर यहाँ से टच ना करे, या बहुत सारे लोगों का यहाँ से टच करता है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ऊपर अगर आप टच करें और इतना बड़ा एयर गैप बन जाए। एयर गैप का मतलब आप इसको अगर देखें तो बाहर की ओर आपको दिखाई दे, एयर गैप इसको बोलते हैं। इसको गैप कह लीजिए, दोनों फिंगर्स के बीच, इस वाले गैप की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या होता है, जब भी इतना बड़ा गैप इंडेक्स फिंगर और मध्यमा के बीच बने, तो इसके लोगों के घर में या तो चोरी होती है, या तो ये कह लीजिए कि इनकी शॉप में। लेकिन एक बार बहुत तगड़ा झटका लगता ज़रूर है, जब भी इतना बड़ा गैप बने तो चोरी निश्चित रहती है होना। तो ये काम आपका हो चुका है आपके साथ में। दूसरा, अगर एक बात बताएं तो निगेटिव साइन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईली है। जब भी गुरु के इस वाले फैलेंज पर, ये सेकंड फैलेंज होती है, यहाँ पर कभी भी आपको अगर निगेटिव साइन किसी भी बंदे के हाथ में देखने के लिए मिलने हैं, तो क्या रहता है, लाइफ में आप किसी के साथ कितना भी अच्छा करो ना, वो आदमी क्रेडिट नहीं देता, क्रेडिट नहीं देगा। साथ में जब आपके बुरे दिन होंगे तो आपको नीचा दिखाएगा, आपको क्रिटिसाइज़ करेगा, आपको उल्टा सीधा बोलेगा, या ये कह लीजिए कि हर तरीके से जो है इंसान टूट जाता है। तो ये भी यहाँ से दिखाई देता है। अब आपको जो नुकसान हुआ है वो क्यों हुआ है, उसके कौन से साइन है उसको पहले देख लें। तो सबसे पहला साइन जो था यहाँ से चोरी का होना, ये बिल्कुल क्लियर कट था, एक बार लाइफ में होना था, खैर वो हो गया। अब अगर आप माइंड लाइन को देखोगे तो ये इनकी मस्तिष्क रेखा है। ठीक है, इसको माइंड लाइन कहते हैं। माइंड लाइन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जहाँ पर मैंने सर्कल को बनाया हुआ है इस तरीके से, इसी माइंड लाइन में देखोगे तो ये देखिए छोटे छोटे से दो ऐसे दीप यहाँ पर बन रहे हैं। आधा सर्कल आप कह लीजिए, दीप का निशान थोड़ा ऐसे बनता है। तो ये दिखाता है कि लाइफ में जो है 8-9 साल से थोड़ा सा इनका जो समय था वो अच्छा नहीं चला। थोड़ा सा अगर हम लोग और जूम कर लें तो ये देखिए, इस वाले जगह पे फोकस करिएगा। यहाँ पर आपको दो छोटे से ऐसे माइंड लाइन जा रही है, ऐसे ऐसे आपको छोटे से दीप दिखाई देंगे। क्या रहता है, पालमिस्ट्री को मैं आपको थोड़ा सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा आसान से आसान शब्दों में और भाषा में समझाने की प्रयत्न करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इनकी आयु कब तक किया जाएगी, अगर हम देखें तो ये जो इनकी भी वर्तमान में आयु चल रही है लगभग 37, वो तो है ही है, लेकिन आप कह लीजिए कि 29, स्पेशली 29 से लेकर के ज़्यादा इनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। और अभी ऐसा नहीं कि तुरंत ही देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी इसमें समय है, अभी कम से कम 2 साल और, एटलीस्ट 39 के बाद से लाइफ में अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। 2 साल तक आपको रिकवरी करने में टाइम लगेगा, जो भी लॉस है, जितने कर्ज हैं उनको रिकवरी करने में टाइम लगेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो इसको आप समझिएगा। ये रेखा अगर आप यहाँ पर की देखोगे, इतनी रेखा, इसको थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ पर की इतनी आप रेखा देखोगे ना, डिस्टर्ब है। ये वाली देखोगे तो डिस्टर्ब है। कैसे डिस्टर्ब है, इसमें दो दो रेखाएं साथ चल रही हैं, साथ में क्या है, कलर यहाँ पर का देखोगे तो ब्राउन है। ठीक है, रेखा मोटी है, इस तरीके से चल रही है, कट भी लगे हुए हैं। एक आप ये रेखा देखो या एक ये रेखा देखो, इन दोनों को देखोगे तो स्मूथ है, बिल्कुल ऐसे जा रही धागे की तरीके से। तो ऐसी ही पतली सी रेखा होनी चाहिए। और यहाँ पर भी ये दीप के निशान है कई सारे, यहाँ पर भी पीछे भी बन रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में सब कुछ बहुत आसानी से मिला है, मेहनत काफ़ी की है जीवन में, तो ये भी दिखाई देता है। जैसे ही इनकी आयु लगभग 39 के आसपास आ जाएगी, 39 कह लीजिए आप, 38-39 के आसपास से
तो वहाँ से लाइंस जो हैं दोनों माइंड लाइन भी स्मूथ होकर आगे बढ़ गई है। फोर्क्ड मस्तिष्क रेखा है ये, इसको थोड़ा सा जूम करके समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए माइंड लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, और इसके बाद में एक ब्रांच निकल के और आगे चली गई है। तो ऐसे लोगों की मस्तिष्क रेखा फोर्क्ड होती है। फोर्क्ड माइंड लाइन का मतलब ऐसे लोगों को जीवन में बहुत बड़ी जो होती है, आप कह लीजिए उपलब्धि, या थोड़ा सा बस डिसीज़न लेने में कंफ्यूज होते हैं और लाइफ में ज़्यादातर डिसीज़न गलत ले लेते हैं। तो कुछ डिसीज़न आपने गलत लिए हैं, पार्टनरशिप में आपको कभी नहीं जाना चाहिए था। जो काम आप कर रहे थे टेक्नीशियन का, उसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए था। पता नहीं आपको क्या सूझा जो आपने थोड़ा सा अलग ट्राई करने की कोशिश की। तो जब भी माइंड लाइन में अगर आपके भी यव के साइन है, अगर आपको अपनी उम्र पता है कि क्या है और अगर आप उम्र थोड़ा सा जोड़ घटा लेते हैं, तो माइंड लाइन में जब भी दीप का निशान हो तो उस उम्र में कोई भी काम नहीं करना चाहिए। वहाँ पर टेंशन आता है, सिर्फ और सिर्फ मानसिक परेशानी के सिवा बहुत ज़्यादा कुछ वहाँ से लाभ मिलता नहीं है। तो ये भी यहाँ से समझ में आता है। दूसरा इनके साथ में क्या प्रॉब्लम है उसको भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। दूसरी अगर मैं प्रॉब्लम बताऊँ तो इनके साथ धोखा हुआ है। धोखा क्यों हुआ है? एक आप रेखा ये देखो, इसको मैंने यहाँ पे देख लिया, ये देखिए पतली सी है, ठीक है, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ऐसे जा रही है, पतली सी है, ठीक। अब एक रेखा आप इस वाले को देखो, ये रेखा अगर आप देखोगे ना तो डार्क है। डार्क का मतलब मोटी है, ठीक है। और क्या रहती है, मान लीजिए आपने ये एक रेखा खींची पेंसिल पे, ठीक, अब आपने इसको ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे रगड़ दिया तो क्या होती है, इसकी शैडो इधर उधर फैल जाती है। शैडो का मतलब ये मोटी हो जाती है, धुंधली सी हो जाती है। अगर आपने कभी बचपन में ऐसा किया हो कि पेंसिल से ऐसे रेखा खींची, उसके बाद में उंगली से इसको ऐसे ऐसे आप कर दीजिए तो वो रेखा फैल जाती है। अगर आप इनकी हृदय रेखा को देखोगे तो ये ऐसी ही फैली हुई है। एक रेखा आप ये देखो, इसको आप कह सकते हो कि हाँ ये बिल्कुल बारीक पतली खींची गई है, ठीक है। इसको आप कहोगे तो इसको आप यही कहेंगे कि ऐसे खींचा गया था इसको, उसके बाद में उंगली से ऐसे ऐसे फैला दिया गया। तो जब भी किसी भी इंसान की अगर आपकी हृदय रेखा ऐसी हो, ठीक है, और भी कुछ निगेटिव साइन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर भी निगेटिव साइन, ये तो अर्ध सर्कल के साइन होते हैं। इस वाले पोर्शन को ध्यान से देखो, मैं इसको जूम कर देता हूँ जिससे कि आप आसानी से समझ पाओ। क्या रहता है, बहुत छोटे छोटे साइन रहते हैं तो मैं उनको आसानी से ड्रॉ नहीं कर सकता हाथ में। ये देखिए स्पेशली कहाँ आ रहे हैं, सैटर्न और सूर्य के नीचे आ रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ बेईमानी भी की जाती है या धोखा दिया जाता है। तो ये भी यहाँ से क्लियर कट दिखाई देता है। आपके जो पार्टनर थे आपके लिए रॉयल नहीं थे, उन्होंने अपना मतलब निकाला और आपको छोड़ दिया, तो आप ये भी समझ सकते हैं। और इसमें क्या प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है रेखा कई सारी रेखाओं, दो दो रेखाओं के साथ मिलकर चल रही है। तो वक्त आने पर घर वाले भी जो होते हैं, घर वाले कह लीजिए, दोस्त हो गए, फ्रेंड हो गए, वो भी कह सकते हैं कि अपना जो होता है असली वो दिखा देते हैं कि देखो हम ऐसे हैं, अब आप अपना समझो कि आप जो है अकेले हैं, हमें उससे कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। और साथ में फैमिली वाले भी दिल दुखाते हैं जब भी इतना ज़्यादा डार्कनेस आ जाए यहाँ पे। स्पेशली देखिए कहते हुए मुझे नहीं अच्छा लगता, लेकिन फिर भी जो चीज़ है वो बताना मेरा काम है जिससे कि आपको सही दिशा मिल सके। तो क्या करना चाहिए लाइफ में, किसी के भी ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करिएगा, या आप कोई काम करते हैं तो उसके हाथ में पूरा चार्ज कभी मत दीजिएगा, वरना आपको वहाँ से धोखा मिलेगा। क्यों धोखा मिलेगा, जब मेन लाइन डिस्टर्ब होती है तो ये चीज़ उम्र भर रहती है। आप किसी के साथ लाइफ में कितना भी अच्छा करोगे वो आपको निगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहला पॉइंट देखिएगा, यहाँ पर आपके छोटे छोटे सर्कल के निशान है, ये होगा आपका सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, दूसरा पॉइंट आएगा आपकी जो मेन लाइन है ये थोड़ी डिस्टर्ब है, थोड़ा सा इसमें शेडो है, डार्कनेस है। इसका कलर भी अगर आप देखोगे, इस रेखा का कलर देखो, आप इस रेखा का कलर देखो, मुझे बताओ कौन सी रेखा का कलर ज़्यादा डार्क है। इसका देखोगे ना तो डार्क कलर है, ठीक है। डार्क कलर का मतलब प्रेशर है वहाँ पर हृदय रेखा पर, तो लोगों ने दिल भी दुखाया है। दूसरा क्या, ये दो साइन यहाँ पर हो गए। सबसे पहला तो यहाँ पे ये सर्कल का आना, दूसरा रेखा का डिस्टर्ब हो जाना, तीसरा आपका कलर भी थोड़ी सी डार्क है, और चौथी साइन जो आएगी वो यहाँ से आएगी। यहाँ पर जब भी निगेटिव साइन बनते हैं तो लाइफ में अच्छा करने के बावजूद क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन अगर कुछ बुरा होता है तो वो जो पूरा क्रेडिट होगा वो आपको ज़रूर दिया जाएगा कि आपके कारण हो गया। तो ये जब भी 4-4 पॉइंट्स, 3 से ज़्यादा पॉइंट हो जाए या एटलीस्ट 3 हो जाएं, तो उन कामों में इंसान को नहीं जाना चाहिए। तो कभी भी पार्टनरशिप में किसी के भरोसे कोई काम मत छोड़िएगा, वहाँ से आपको लॉस मिलेगा। अब आपने कहा था कि कब से अच्छा हो जाएगा, तो अगर मैं अपनी कैलकुलेशन से बताऊँ तो मुझे 39 के बाद से आपका लाइफ काफ़ी बेटर होता नज़र आ रहा है। क्यों बेटर होता नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस रेखा के कलर को देखो और इस रेखा के कलर को देखो, ये बिल्कुल स्मूथ है, फाइन है, रिलैक्स जीवन जिसको कहते हैं कि जितना झंझट था सारा का सारा बीत गया, जो भी कर्जे वर्जे थे सारे उतर गए, उसके बाद में अब हम आराम से अपना कमा खा रहे हैं। तो ऐसा यहाँ से दिखाई देता है। साथ में माइंड लाइन आपकी फोर्क है। फोर्क का मतलब होती है आप मल्टी टैलेंटेड हैं, कई सारे कामों को ऐसे लोग एक साथ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कुछ माइंड लाइन में डिस्टर्ब आती है तो फिर वो नुकसान भी करता है, या डिसीजन जो होते हैं वो गलत साबित हो जाते हैं। अगर आप मेरे पास पहले आए होते तो मैं आपको कभी भी पार्टनरशिप में जाने ही नहीं जाने देता, तो आपको जो इतना नुकसान हुआ है ये आपको लाइफ में कभी नहीं होता।
अब बात करेंगे इनके ओवरऑल पाम की और देंगे इनके धीरे धीरे करके सभी सवालों के जवाब। अगर मैं इस पाम के साइज़ को ड्रा करूँ तब आप मुझे ये बताओ ये कौन से साइज़ की पाम है। वीडियो को पॉज कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए। सही उत्तर को मैं हार्ट का निशान दूंगा जिससे कि सभी लोगों को पता चल सके। थोड़ा सा कोशिश कीजिए, मैं चाहता हूँ आप सीखो इस चीज़ को। तो अगर आप इनके पाम को देखेंगे तो ये एक स्क्वायर और रेक्टेंगुलर का मिक्स पाम है। क्यों मिक्स पाम है? पाम की साइज़ काफ़ी बड़ी है, साथ में जब भी इतना बड़ा हथेली हो तो लाइफ में बड़ी सक्सेस मिलने की चांसेस ज़्यादा होती है। ऐसा होता है बड़ी सक्सेस चांसेस ज़्यादा हों, लेकिन अन्य चीज़ों को भी सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। और जब भी बड़ी साइज़ की पाम होती है इनकी माइंड लाइन नेचुरल ही काफ़ी बड़ी होती है या लंबी होती है। यहाँ से देखोगे तो हाथ के इस पार्ट से निकलकर दूसरे पार्ट तक जा रही है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखें तो फिंगर्स के साइज़ को देख लें तो फिंगर्स जो हैं पाम जिस क्वालिटी का पाम है इनका, जितना बड़ा पाम का साइज़ है उस कंपैरिजन में इनकी फिंगर्स बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। खुद देखिए, ये वाला साइज़ आपको ज़्यादा बड़ा दिखेगा, ये साइज़ आपको छोटा दिखेगा। तो लाइफ में कभी भी क्विक डिसीज़न लेने पर नुकसान होता है। तो कोई भी काम करें, बड़ा निर्णय लें तो उसको सोच के थोड़ा सा समझ के तब उसमें जाएं। और जल्दबाजी कभी भी लाइफ में नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जल्दबाजी में भी निर्णय लेते हैं तो उसको अवॉइड कीजिएगा। लिटिल फिंगर की अगर बात करें तो लिटिल फिंगर थोड़ी टेढ़ी है। ये देखोगे ना, अब ये फिंगर थोड़ी सी टेढ़ी है। एक बिजनेसमैन की फिंगर टेढ़ी ही होनी चाहिए, या जो लोग अपने काम में जल्दी एक्सपर्ट बन जाते हैं उनकी फिंगर टेढ़ी रहती है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अपकमिंग जो आपका जो भी रहेगा वो आपका अच्छा चलेगा, क्योंकि फिंगर टेढ़ी होना, क्लॉक होना अपने आप में अच्छी बात होती है। ऐसे लोग किसी भी काम में एक्सपर्ट जल्दी बन जाते हैं। किसी भी सर्जन को देखेंगे आप या किसी डॉक्टर को देखेंगे जो अपने काम में एक्सपर्ट है, उसका फिंगर आपको टेढ़ा मिलेगा। साथ में इनका मैनेजिंग क्वालिटी अच्छा रहता है, लेकिन दूसरे के भरोसे नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बात करेंगे सूर्य की। अब अगर आप सूर्य की फिंगर देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, फिंगर आपको ऐसे राउंड लेती हुई नजर आएगी। ये जैसे मैंने दबाया बनाया है ना, ऐसी फिंगर है। तो जब भी सूर्य की फिंगर में थोड़ा राउंड आता है तो जीवन में अपयश मिलता है, या ये कह लीजिए मान सम्मान में हानि करते हैं लोग, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा दिखाई देता है। अपयश का मतलब कोई गलत वाला अपयश नहीं, थोड़ा सा अपने काम से ही रिलेटेड या वर्क से रिलेटेड वो मिलता है। और जब भी फिंगर ऐसे हो जाती है थोड़ी सी, तो इंसान को एक बार दुखी ज़रूर करती है, या कैरियर में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव एक बार एटलीस्ट लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग आता है। और अगर आप देखोगे तो इसमें भी जुपिटर की फिंगर आपको 1-2 मिलीमीटर ज़्यादा लंबी दिखाई देगी। क्या रहता है, जब भी जुपिटर की फिंगर लंबी हो, साथ में क्लॉक हो, तो लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहती है। अपने अधीन लोगों से ये लोग काम करवा सकते हैं, ये इनके अंदर नेचुरल क्वालिटी है। लाइफ में कर्जा मत लीजिएगा और ताला वगैरह घर में अच्छे से लगाइएगा, वरना चोरी होने की खतरा रहती है। खैर वो हो चुकी है जो कुछ होना था। अब बात करेंगे शैटर्न की। शैटर्न भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसे जाते दिखाई देगा। यहाँ पर ये जो पोर्शन है ना थोड़ा उभार लिए हुए है, तो लाइफ में पेट से संबंधित आपको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी। अब अगर हम सूर्य की फिंगर को देखें तो यहाँ पर भी निगेटिव साइन है, ये देखिए। तो लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने आपके बहुत अच्छे बनेंगे लेकिन आपको आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, या पीठ पीछे ताने मारेंगे, बुराई मारेंगे। इतने जब हाईली कट आते हैं तो कैरियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर रहती है। अच्छी बात यह है कि ऊपर बहुत खड़ी खड़ी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर देखोगे ना, ये तो स्ट्रेट लाइन ऐसे बन रही हैं, तो ये बहुत अच्छा साइन है। एक बार जब आपकी कैरियर बनेगी तो आप उसमें रॉकेट जैसा, कहते नहीं कि आगे बढ़ जाएंगे या तेज़ी से जीवन में आगे बढ़ेंगे। लिटिल फिंगर पर भी देखें तो ये देखिए पॉजिटिव निशान है। तो जीवन में जितना कर्जा है वो सब आपका निपट जाएगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। यहाँ पर भी पॉजिटिव निशान है। तो लाइफ में जितना भी नुकसान होता है इन सब का भरपाई हो जाता है जब पॉजिटिव रेखाएं होती है। यहाँ पर सभी फिंगर्स में पॉजिटिव रेखाएं हैं। साथ में आपको आपका जितना नाम खराब हुआ है या मान सम्मान में जो भी कमी आई है उसका 10 गुना आपको मिलेगा, उसकी भी आप चिंता मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं, पॉजिटिव रेखाएँ हैं। तो ये जब भी लाइन्स आती हैं ना तो अच्छी साइंस होती हैं। ये लाइफ में जितना भी जो भी लॉस होता है उसका ईश्वर इनको 10 गुना जो होता है रिटर्न करके देता है। यही सोचिए, समय खराब है लेकिन आगे सब ठीक हो जाएगा। जो निगेटिव साइन है इसका मतलब यही है कि कैरियर में अभी प्रॉब्लम है और लोग पसंद नहीं करते आपको आगे बढ़ना, और पीठ पीछे जो है आपके छुरा जरूर भोंकेंगे, वो भी दिखाई देता है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी निगेटिव साइन है। तो काम एक बार में होती नहीं है। क्या करेंगे, जब तक 2-4 बार दौड़ेंगे नहीं या जब तक पसीना नहीं बहेगा तब तक काम जो होता है होता नहीं है, या पूरी तरीके से परेशान होने के बाद काम होता है। यहाँ पर भी निगेटिव साइन है, तो लाइफ में अच्छा करने के बावजूद क्रेडिट नहीं मिले। बात करेंगे अंगूठे की। अगर आप अंगूठे को देखेंगे ना तो अंगूठे में यहाँ पर निगेटिव साइन है। देखिए अंगूठे पर जब भी यहाँ पर निगेटिव साइन आ जाए तो धन से संबंधित प्रॉब्लम देता है और विल पावर कमज़ोर कर देता है। विल पावर का मतलब जो आप सोचेंगे अभी आप उसको कर नहीं पाएंगे, तो ये भी थोड़ा दिखाई देता है। अंगूठा अगर आप इनका देखेंगे तो लंबा अंगूठा है, ठीक है, लंबा अंगूठा सशक्त है, पीछे बहुत ज़्यादा बेंड नहीं हो रहा। तो ऐसे लोग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के कभी खिलाफ नहीं जाते।
अब अगर इसको हम 2 पार्ट्स में बांट दें तो ये देखिए अंगूठा में आपको ये वाला पार्ट है, ये जो लॉजिक पार्ट है इनकी, ये आपको ज़्यादा लंबी नज़र आएगी। तो आपको किसी इस तरीके के काम में जाना चाहिए जिसमें दिमाग वाला काम ज़्यादा, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग या टेक्नीशियन का जो काम था ना, वो आपकी पर्सनैलिटी से मैच कर गया था, इसीलिए उसमें आप बहुत अच्छा कर पाए। क्यों? क्योंकि टेक्नीशियन जो होते हैं वो मेंटली काम करते हैं, उन्हें पता रहता है मेंटल काम है, दिमाग से काम करना रहता है, ज़रा सा भी गड़बड़ होगा तो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो क्या रहता है, जहाँ पर भी अब अगर आपको ऐसा ही काम मिले जिसमें दिमाग का रोल ज़्यादा हो, फिजिकल रोल भी रहे लेकिन दिमाग वाला रोल उसमें ज़्यादा रहे, तो उस तरीके के काम में जाना, वो काम आपकी पर्सनैलिटी से मैच कर जाएगा और वहाँ से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मेंटल वर्क कीजिए, क्योंकि आप मेंटल वर्क करने के लिए ही बने हैं। जब भी लॉजिक पार्ट ज़्यादा लंबा हो जाए विल पावर की अपेक्षा, तो ऐसे लोग मेंटल वर्क या ऐसा काम जिसमें बारीक काम हो, थोड़ा मस्तिष्क का इसमें ज़्यादा इस्तेमाल हो, तो उस तरीके के काम में जाना चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखोगे तो 4 पार्ट्स में अंगूठा बटा हुआ है, ये देखिए। जब भी अंगूठा 1, 2, 3 और 4, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, या ये कह लीजिए ईश्वर के प्यारे होते हैं, भगवान इनकी जल्दी सुनता है। एक बात और बताएंगे, अंगूठे में जब भी यहाँ पर यव का निशान आता है ना, ये ऐसे देखोगे तो एक यहाँ पे यव का निशान मिलेगा। तो ऐसे लोगों की जो संतान होती है वो अच्छी होती है, लायक होती है, आज्ञाकारी होती है। तो ये भी यहाँ से दिखाई देता है कि संतान पक्ष से आपको सुख मिलेगा। अब बात करेंगे इनके पर्वतों की, इनके पर्वत में क्या बताते हैं। सबसे पहले बुद्ध की बात करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो पॉजिटिव रेखाएं बहुत अच्छी हैं। तो आपके पास में अगर अभी भी एक भी रुपया नहीं है ना, अगर आप अभी भी कुछ करने का सोचोगे तो हो जाएगा। क्यों? ऐसे लोगों का, भगवान का ऐसी कृपा होती है कि ऐसे लोगों का कभी भी काम लिक्विड मनी के कारण रुकता ही नहीं। आपके पास भले ही एक भी रुपया ना हो जेब में, लेकिन अगर अभी भी आप कुछ करने का सोचोगे तो आपके पास कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा और आपका काम चलने लगेगा। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है, ऐसे लोगों को लिक्विड मनी की प्रॉब्लम लाइफ में नहीं होती, या लिक्विड मनी की वजह से इनका काम कभी नहीं रुकता। और क्या फ़ायदा रहती है? हीलिंग नेचर रहता है। मान लीजिए कोई दुखी है, परेशान है, तो वो आपके पास थोड़ा पहले आएगा। उसे पता है कि आप सलाह के साथ साथ भी देते हैं, या किसी की भी कैसी भी मदद करनी होती तो ये लोग सबसे आगे रहते हैं लाइफ में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखें तो छोटी छोटी रेखाएं हैं, इनहेरिटेंस के योग रहते हैं, माता पिता भी अच्छी पोजीशन पर होते हैं, या ये कह लीजिए पैतृक संपत्ति या पैतृक प्रॉपर्टी भी मिलती है। यहाँ से बुध उभरा हुआ है, ठीक है, बुध उभरा हुआ है यहाँ पर से, ये देखेंगे तो यहाँ पर से ज़्यादा उभरा है, यहाँ पर से ढलवा है। क्या करना चाहिए आपको? आपको पेड़ लगाने चाहिए। जितना ज़्यादा अगर आप पेड़ लगाएंगे, अपने घर में लगा लीजिए, उनकी सेवा थोड़ी सी कीजिए। पेड़ से क्या रहता है, जो जड़ होती है ये ज़मीन के अंदर चली जाती है, और जो पत्तियाँ रहती हैं ये ऊपर रहती हैं। तो बुध का तो प्रभाव अच्छा ही होता है, साथ में जब मंगल का भी इसमें प्रभाव आ जाता है, क्योंकि भूमि का कारक मंगल भी रहता है। तो क्या रहता है कि आपका कर्जा वगैरह जो भी है वो भी थोड़ा जल्दी जल्दी उतर जाएगा। सूर्य की बात करेंगे। सूर्य यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दबा दिखेगा, सूर्य दबा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है ये समझिएगा। यहाँ पर नॉलेज रेखा बहुत अच्छी है। नॉलेज रेखा जब अच्छी होती है तो ऐसे लोग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आगे बढ़ते हैं, या ये कह लीजिए कुछ काम ही ऐसा रहता है जिसमें पिछला एक्सपीरियंस इनको काम में लेना पड़ता है। कई सारी रेखाएं तो मल्टी टैलेंटेड है। मल्टी टैलेंटेड का मतलब बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होना, बहुत सारी फील्ड का नॉलेज होना। तो ये यहाँ से बिल्कुल समझ में आता है। इतना लंबा जब रेखा हो तो ऐसे लोगों की बोली हुई बात खुद के लिए काम नहीं करती है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी दूसरे से कुछ बोलेंगे तो वो उसके लिए सच हो जाता है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर आप किसी को कोई आशीर्वाद देंगे तो उसके लिए वो सच हो जाएगा, या ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि वो बात इनकी सच हो जाए। अब सूर्य में जो प्रॉब्लम है मैं वो आपको समझाऊंगा। एक रेखा ऐसे हो, सिंपल हो, आगे बढ़ जाए, बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन जब भी रेखाएं कई सारी ऐसे ऐसे चलने लगे, ये थोड़ा सा निर्णय लेने में कन्फ्यूज़न करता है। ये प्रॉब्लम है, लेकिन एक बहुत अच्छा साइन बन रहा है, वो भी समझ लीजिए। यहाँ पर देखोगे तो एक फ़िश का ऐसे साइन बन रहा है, ये इसको दीप मत समझिएगा, ये मछली का निशान है। मछली का निशान जब लाइफ में आता है तो कैरियर, अब आपकी जो भी अपकमिंग कैरियर होगी, या एक समय ऐसा आता है कि आसपास के क्षेत्रों में नाम फेमस हो जाता है। तो जो आपने मुझसे बात भी की थी, तो आपने ये बात खुद बताई थी कि आपका जो नाम था वो नाम चलता था, तो ये नाम आपका आगे भी चलेगा। वो जो समय ही था, यहाँ पर से देखें तो समय ही ख़राब था, बस यही नाम आपका आगे भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी फिश का साइन है। तो मेहनत कीजिए, मेहनत करने से लाइफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्यों? एक सूर्य रेखा ज़्यादा बेटर मानी जाती है। जब भी मल्टीपल हो तो ऐसे लोगों को लाइफ में जिम्मेदारियाँ भी रहती हैं, साथ में निभानी भी पड़ती हैं। एक बात और बताएंगे, यहाँ पर देखोगे तो एक स्क्वायर का छोटा साइन बन रहा है। स्क्वायर का छोटा साइन जब भी यहाँ पर बने, या पतंग जैसा निशान ऐसे करके बनती है, ठीक है, ऐसे पतंग का साइन बनता है, तो ये दोनों में से कोई भी साइन यहाँ पर जब भी बने तो ये क्या रहता है, इन लोगों को लाइफ में इनके काम की वजह से इनका नाम दूर दूर तक हो जाता है फेमस। दूसरे राज्य के लोग, या एक ये कह लीजिए एक गाँव में है तो दूसरे गाँव में वहाँ तक नाम चला जाता है। तो ये अच्छा होगा, आप अपने जो भी अब आप आगे करें तो उसको थोड़ा सा विस्तार देने की कोशिश करिएगा, वहाँ से आपको लाभ मिलेगा।
यहाँ पर से देखोगे तो पर्वत उभरा हुआ है, यहाँ से दबा है, यहाँ से उभार है। उभार का मतलब थोड़ा उठा हुआ है। उठा हुआ होने का मतलब है अभी चिंता है मन में, चिंता है, परेशानी है, किसी चीज़ को लेकर परेशान है, ये यहाँ से समझ में आता है। तो परेशान नहीं होना है, जो आपका होगा वो अच्छा होगा। एक लूप का निशान है, तो जीवन में जो काम करते हैं उसको बहुत ढंग से करते हैं या सीरियस तरीके से करते हैं, ये भी समझ में आता है। अब बात करें हम लोग सैटर्न की, तो सैटर्न पे अगर आप देखोगे तो आपको दो रेखाएं ऐसे क्रॉस जैसी स्थिति लेते हुए दिखाई दे रही होंगी। तो ऐसा जब सिचुएशन आता है ना, तो क्या होता है, अगर कभी भी लाइफ में मेडिकल प्रॉब्लम हो तो उसका तुरंत इलाज करवा लेना, वरना लाइफ में एक बार जो होती है ऑपरेशन करवाना पड़ता है, ये थोड़ा दिखाई देता है। अब इनके अगर हम सैटर्न पे देखें तो अच्छी बात जो है वो इस तरीके से एक रेखा का आना, ऊपर से कुछ रेखाएं का और आना। तो जो जिस घर में रहते हैं तो उस घर में कमाने वाले कई सारे लोग होते हैं। अगर ये रेखाएं नीचे की ओर आती तो आपको वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन क्या रहता है, कमाते तो कई सारे लोग हैं लेकिन अब वो आपको उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये यहाँ से समझ में आता है। लेकिन ओल्ड एज तक जाते जाते आप अपने जीवन में खुद इतने कैपेबल हो जाओगे या खुद इतने ज़्यादा इनकम के स्रोत जनरेट कर लोगे कि किसी दूसरे के सामने आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो ये भी यहाँ से दिखाई देता है। यहाँ पर से देखेंगे तो एक रेखा इनकी इस तरीके से चल रही, भाग्य रेखा यहाँ पर रुकी है, फिर आगे बढ़ गई है, फिर एक रेखा इस तरीके से आगे जा रही है, सेलेमन रेखा इसको कह सकते हैं आप। क्रॉस की कंडीशन बनी हुई है, साथ में एक छोटी सी रेखा और भी यहाँ से निकल रही है। तो जब भी दो दो रेखाएं ऐसे चलें, ये हृदय रेखा को भी ले लें अगर, तो ऐसे लोगों की बोली हुई बात भी सच हो जाती है। स्पेशली ये भी हो तो कुछ ना कुछ इन लोगों को गॉड गिफ्टेड भी होता है। अगर आध्यात्म में भी आप आगे बढ़ो, आध्यात्मिक क्षेत्र जो हो गया, स्पिरिचुअल का क्षेत्र हो गया, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छी ग्रोथ और उन्नति ये लोग करते हैं। और सैटर्न में उभार है तो क्या रहता है, लाइफ में पेट से संबंधित सब प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ पर देखेंगे तो एक स्क्वायर जैसा भी फॉर्मेशन बन रहा है, अच्छा इंडिकेशन है, कई रेखाओं से मिलकर के बन रहा है, तो अच्छी साइन है। लाइफ में क्या होता है, सिक्स सेंस भी अच्छी देता है। यहाँ पर हृदय रेखा देखेंगे तो दो पार्ट्स में गई हुई है, एक तो और दोनों ही रेखाएं जो है वो बृहस्पति को देख रही हैं। तो ये कह लीजिए ये लोग अपनी इनकम से दूसरों का मदद भी कर देते हैं। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो उसका काम फ्री में कर देते हैं, तो ये भी यहाँ से दिखाई देता है। बात करेंगे अब इनके बृहस्पति की। बृहस्पति में क्या बताता है, सबसे पहले तो यहाँ पर सेलेमन रेखाएं हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग अपने काम के प्रति निष्ठावान होते हैं और ईमानदार होते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, ईश्वर में इनका मन लगेगा। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देती हैं। बृहस्पति यहाँ पर ना तो दबा हुआ है ना तो उभरा हुआ, फ्लैट है, तो क्या रहता है लाइफ में कि बहुत ही बैलेंस होकर चलते हैं, ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ रेखाएं आपको दिखेंगी। तो लाइफ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी बेनिफिट होगा। अपकमिंग टाइम में आप प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीद सकते हैं। बात करेंगे अब इनके हम लोग मंगल की। मंगल अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये मांगलिक है। मांगलिक का मतलब होती है थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव के, या ये कह लीजिए कि थोड़ा सा गुस्सा आता है लाइफ में। स्पेशली अगर यंग होते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, और जब मांगलिक रहते हैं तो ऐसे लोगों के अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। तो मांगलिकों की ये सबसे खास बात होती है कि इनके अंदर ऊर्जा ज़्यादा रहती है। ये होता है अग्रेसिव मार्स। अंगूठे के पास में एक रेखा 180 डिग्री पे आप खींच दो तो ये यहाँ पर आपको डिफेंसिव मार्स मिल जाएगा। दोनों ही मंगल ठीक है। यहाँ पर कुछ रेखाएं इस तरीके से जा रही हैं तो धोखा हो जाए, या ये कह लीजिए कोर्ट केस मुकदमा, या खुद भी कभी चक्कर लगाना पड़ता है, या खुद के ही द्वारा कुछ ऐसा हो जाता है, या खुद के ऊपर कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से दूसरे के ऊपर कंप्लेंट करनी पड़ती है। तो ये भी यहाँ से दिखाई देता है। तो कहीं भी कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो वहाँ पे मत जाइएगा आप, या गवाही देने बिल्कुल मत जाइएगा। बात करेंगे अब इनके हम लोग शुक्र की। शुक्र अगर आप देखेंगे तो शुक्र इनका फ्लफी है, इतना बड़ा शुक्र का एरिया है। तो जब बड़ा शुक्र का मतलब हो रहती है कि कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी होना, आर्ट का कुछ होना, ये गॉड गिफ्टेड कला होती है। अच्छी बात यह है इतनी डार्क जो है शुक्र रेखाएं, या ये कह लीजिए लग्जरी रेखाएं हैं। इतनी डार्क जब भी लग्जरी रेखाएं आती हैं तो लाइफ राजाओं के जैसा बीतता है, या ये कह लीजिए जीवन में चाहे जैसी परेशानी आ जाए, दिक्कत आ जाए, लेकिन लाइफ लग्जरियस ही बीतती है। अभी प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, इतनी सारी रेखाएं हैं तो पूरा का पूरा जीवन जो होता है लग्जरियस बीतता है। यही कह लीजिए इनके घर में सज्जो सामान की जितनी भी चीज़ें होंगी आवश्यकता की, वो आपको सारी देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी रेखाएं हैं, ये पॉजिटिव रेखाएं हैं। ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। आने वाले समय में आपके पास सब कुछ होगा, घर, गाड़ी, मकान, गाड़ी घोड़ा सब कुछ होगा, उसकी आप चिंता मत कीजिए, बस मेहनत कीजिए, सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए तो मिलेगा आपको सब कुछ। क्योंकि आपके पाम भी काफ़ी बड़े साइज़ की पाम है, और भी इंडिकेशंस हैं यहाँ पर पॉजिटिव। यहाँ पर रेखाएं में देखने को मिली, सेलेवन रेखाएं देखने के लिए मिली, यहाँ पर मैं मछली का साइन देखने के लिए मिला, लग्जरियस रेखाएं देखने के लिए मिली, तो सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद। बात करेंगे अब इनके हम चंद्रमा की। चंद्रमा अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा फ्लफी है, फ्लफी चंद्रमा है, साथ में इस तरीके से भाग्य रेखा का स्टार्टिंग भी यहीं से हो रहा है, तो पत्नी की तरफ से सहयोग होता है। और यहाँ पर देखेंगे तो छोटी छोटी रेखा यहाँ पर भी हैं। तो लाइफ में ट्रैवलिंग रहती है, या ये कह लीजिए ऐसे लोग विदेश भी जाते हैं, घूमने जाएँ, किसी काम के पर्पज़ से जाएँ, लेकिन वहाँ पर भी जाते हैं, तो ये भी हमें यहाँ से दिखाई देता है।
अब बात करेंगे इनकी मुख्य रेखाओं की कि मुख्य रेखाएं इनकी क्या बताती हैं। सबसे पहले तो हृदय रेखा देख लें। हृदय रेखा के बारे में मैंने आपको बताया था डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब है तो किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। एक फोर्क निकल कर यहाँ पर दोनों की बृहस्पति क्षेत्र को देख रहे हैं। जब भी फोर्क आता है तो ऐसे लोग अल्ट्रा इमोशनल होते हैं, लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, या ये कह लीजिए मदद करने की नेचुरल क्वालिटी होती है। जब तक किसी अगर मान लीजिए कोई इंसान इनके पास आएगा हेल्प मांगने तो उसको मना नहीं करेंगे, उसका मदद कर देंगे ये। और जब भी सेलेमन रेखा इस तरीके से चलने लगे, दो पैरेलल रेखा चलें और यहाँ पर एक स्क्वायर जैसा साइन बन जाए, तो ऐसे लोगों को सिक्स सेंस अच्छी होती है और बोली हुई बात सच हो जाती है। आप एक काम कर सकते हैं, आप एक अपने पास में पीले रंग का रूमाल रख लीजिए, अपनी जेब में रख लीजिए। उसको यूज मत कीजिएगा, वो पीला ही रहना चाहिए। अगर आप यूज़ करोगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, तो यूज़ मत कीजिएगा। बस पीला रूमाल खरीद करके अपनी आप जेब में रख लीजिए, तो उससे बृहस्पति का आपको और ज़्यादा सकारात्मक लाभ देखने के लिए मिलेगा। तो अब आपको लाइफ में किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, अंधा ट्रस्ट, तो वहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और हार्ट रिलेटेड डिसीज़ आपको नहीं होगा। अगर ये के साइन बड़े होते तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता। थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, तो आपको ये वाला प्रॉब्लम लाइफ में कभी नहीं होगा। बात करेंगे अब इनकी माइंड लाइन की, इनकी मस्तिष्क रेखा में क्या बताती है। इतना अगर आप पोर्शन देखोगे तो डिस्टर्ब है, तो इनकी एजुकेशन में भी प्रॉब्लम दिखता है, या ये कह लीजिए एजुकेशन वाला टाइम तक डिस्टर्ब है। स्ट्रगल के साथ पूरी हुई है या तो फिर एजुकेशन हुई ही नहीं है, तो ऐसा भी दिखाई देता है, या प्रॉब्लम के साथ हुई है। जब भी रेखा ऐसे ऐसे चलें, डिस्टर्बेंस हो, तो ये समय जो होता है डिस्टर्ब कर देता है। इसके बाद में यहाँ पर भी दीप के निशान है, यहाँ पर भी दीप के निशान है, तो लाइफ में चीटिंग होना, धोखा होना, गलत डिसीजंस लेना, तो ये भी दिखाई देता है। अच्छी बात यह है, इतना रेखा जो था वो अलग ही था, लगभग इतना रेखा जो है वो अलग है। ये रेखा अगर आप देखोगे, थोड़ा सा समझाएंगे, इतना देखो स्ट्रेट चल रहा है, स्ट्रेट चल रही ना, इसके बाद में ये ऐसे जंप लेकर आगे बढ़ गया है। तो जब भी ऐसा जंप आता है तो लाइफ में जो वो था झंझट पुराना सारा छूट जाता है, उसके बाद में नया कुछ शुरू होता है। फोर्क रेखा है तो लाइफ में एक्सप्लोर भी कर जाते हैं, कुछ ना कुछ बड़ा करना, एक्सप्लोर करना, ज़िंदगी समझ में आ जाना, तो ये सब भी यहाँ से दिखाई देता है। और जो आपकी अपकमिंग टाइम होगी लगभग 39 के आसपास से, 39 से 40 आप कह लीजिए, 39 स्पेशल ले लीजिए, 39 को ही, तो यहाँ से आपकी लाइफ काफ़ी स्मूथ और बेटर रहेगी। जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सारे बीत गए हैं और लाइफ में कोई ना कोई एक्सपोजर भी देखने के लिए मिलेगा। तो ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब अगर हम देखें लाइफ लाइन को, तो लाइफ लाइन अगर आप देखोगे तो इतना जो पोर्शन है लाइफ लाइन का, ये राहु रेखाओं से कटा हुआ है, ये देखिए बराबर काट रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, हर 2-4 साल में कोई ना कोई प्रॉब्लम का सामना इन्होंने लाइफ में किया है। क्या करना चाहिए, मंगल रेखा साथ में नहीं है। मंगल रेखा जब होती तो मुझे देखकर खुशी होती है, लेकिन मंगल रेखा है नहीं, तो क्या होता है, राहु रेखा की वार जाती है, अपने ऊपर सीधे आ जाती है। अगर मंगल रेखा होती तो आपको जो जीवन में इतना बड़ा लॉस हुआ है, इतना बड़ा लॉस नहीं होता। क्या करना चाहिए, जो डॉग रहते हैं, स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं, उनको आपको डेली कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। तो जो भी स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको आप डेली कुछ ना कुछ खिलाइए, भले घर में खाना बच जाए तो उनको आप अपने हाथों से खिलाइए। तो ये जो आपका प्रॉब्लम है, ये आपका बहुत जल्दी ही इसमें रिलैक्सेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। अब अगर हम इनकी आयु की कैलकुलेशन कर लें, जो राहु रेखाओं ने काटा हुआ है, तो ये तो सारा ये यहाँ पर से अगर हम देखें तो जो 37 की इनकी आयु चल रही, तो ये देखिए बड़ा सा कट लगा हुआ है अभी भी। इसके बाद में ये और एक कट है, आप कह सकते हैं ठीक आज के 5 साल के बाद, लगभग 42 के आसपास, 42-43 के आसपास। तो यहाँ पर भी कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा लाइफ में, यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। तो ये जो है आपको इससे बचना है। और इसके बाद अगर हम देखें तो ये देखिए रेखा स्मूथ है और यहाँ पे एक बड़े से दीप का निशान है। दीप का निशान यहाँ पर आए तो अच्छा साइन होता है, मछली जैसा प्रभाव देता है लाइफ में। तो क्या रहेगा, लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम जो आपने फेस किया है उसको भूल जाइए। 10-15 लेवल का जो जंप होगा ना, आपको लाइफ में अचानक से मिल जाएगा, इसकी आप चिंता मत कीजिए। मछली का साइन है, सूर्य पर भी हमने मछली देखी थी, तो ये काफ़ी अच्छा इंडिकेशन है। यहाँ पर ये तो मछली का साइन है ही है, लाइफ लाइन से बन रहा है। एक और फिश का साइन है, वो यहाँ पर बन रहा है, ध्यान से देखिएगा, समझाएंगे आपको। ये देखिए ये जा रही है इनकी भाग्य रेखा, ठीक है। इसके बाद में एक रेखा ये जा रही, अनदर रेखा ये और अनदर रेखा ये। तो यहाँ पर जब फिश का साइन बनता है भाग्य रेखा के अलॉन्ग, तो ये भी लाइफ में अच्छा खासा बूस्ट दिलवाता है। ये इस वाले साइन को देखिएगा, ये जो बन रहा है यहाँ पर इस वाले साइन को, तो ये भी एक अच्छी साइन है। 2-2 मछलियों के निशान हो तो लाइफ में जो होते हैं आगे बहुत जाते हैं और आप लाइफ में बहुत ज़्यादा बीमार नहीं पड़ोगे। लाइफ लाइन जो है इनकी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो बीमारी नहीं होगी आपको, उसकी आप चिंता मत कीजिए। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एक छोटी मछली आपको और दिखेगी, थोड़ा सा समझिएगा। ये थोड़ा सा मुझे ऐसे टिल्ट करना पड़ेगा, मैं तभी आपको समझा पाऊँगा। इस वाले को ध्यान से देखिएगा, इस वाले निशान को। ये देखिए यहाँ पर देखोगे तो एक और मछली ऐसे बनती दिखाई देगी। इसको अगर मैं जूम कर दूँ, इस वाले पोर्शन को देखिएगा, यहाँ पर ये वाले को ड्रॉ नहीं हो रहा मुझसे, ये देखिए यहाँ पर भी आपको एक मछली का साइन दिखेगा। मछली ऐसे बनती है, देखिए ऐसे करके बनेगी। तो यहाँ पर आपको एक इसका मुंह दिखाई दे रहा होगा, नीचे पूंछ दिखाई दे रही होगी। तो ये वाला जब भी साइन बन जाता है तो ये भी दिखाता है कि लाइफ में हाँ कोई ना कोई बड़ा जो है एक्सपोजर मिलेगा और आध्यात्म के क्षेत्र में भी आप काफ़ी अच्छा करेंगे।
बात करेंगे अब इनकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा अगर आप देखेंगे तो भाग्य रेखा चंद्रमा से स्टार्ट हो रही है और ऐसे जाकर सीधे जा रही है। तो कैरियर इनकी तब तक नहीं रुकती जब तक खुद कोई गलत डिसीजन ना लें या खुद घर पर खाली ना बैठ जाएं, तो तब तक जो है कैरियर नहीं रुकती। अब अगर हम देखें भाग्य रेखा में प्रॉब्लम का सामना जो है इन्होंने किया हुआ है, क्यों यहाँ पर देखोगे तो भाग्य रेखा खुरदुरी है। खुरदुरी का मतलब एक भाग्य रेखा ये देखो, ठीक है। यहाँ पर का कलर देखेंगे तो लाल है, कलर लाल है, साथ में ऐसे ऐसे खुरदुरी है, तो दिखाई देता है कि यहाँ किसी ने चाकू लेके कुरेद दिया है। तो लगभग ये 8-9 साल का प्रॉब्लम है। उसके बाद से अगर आप देखोगे तो भाग्य रेखा इनकी फिर से चल पड़ी है, ये देखिए। तो अगर हम देख लें तो लगभग आप कह सकते हैं 38 के बाद से फिर से लाइफ में जो है एक्सप्लोजर होगा, कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे और लाइफ जो गाड़ी है वो चल पड़ेगी। अब भाग्य रेखा में देखो ऐसा कहीं पर लाल रंग का निशान तो आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। देखोगे तो भाग्य रेखा में ऐसा कहीं पर कोई निशान नहीं है। तो ये जो समय था आपका ये बीत चुका है, ठीक है। अब परेशान होने वाली बात नहीं है। अपकमिंग जो टाइम होगा आपका अच्छा ही होगा। किसी ऐसे काम में जाइए जहाँ पे मेंटल वर्क ज़्यादा लगे। बुध से रिलेटेड काम हो गया, बृहस्पति से रिलेटेड काम हो गया, या आप ये फील्ड का वर्क भी कर सकते हैं, एनर्जी है तो वो मैं आपसे पर्सनल डिस्कस कर लूँगा। अब बात करेंगे इनके हम यहाँ पर ये जो लाइन बन रही है, ये जब भी एक लाइन इस तरीके से आए, इन्फ्लुएंस अगर इसको कर देती तो ज़्यादा बेटर रहता है। ये इस तरीके से तो भूमि विवाद हो सकता है लाइफ में। एक बार भूमि विवाद भाई के साथ ही होता है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा सचेत रहिएगा। अब बात करेंगे इनके उल्टे हाथ की। इनका उल्टा हाथ मैं क्या बताता हूँ। उल्टे हाथ को देखें तो उल्टे हाथ में भी देखोगे तो राहु रेखाओं ने बहुत अच्छा खासा काटा हुआ है। लाइफ लाइन भी देखें तो ये देखिए, यहाँ पर का कलर आप देखो तो डिस्टर्ब है, यहाँ पर का कलर देखो तो सी ठीक है, स्मूथ है। ये जो कलर आ रहा है इतना कलर, यहाँ पे दीप के निशान भी हैं, डबल रेखा चल रही है। चलिए भी इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बुध को देखेंगे। बुध देखेंगे तो ये देखिए अच्छी खासी रेखाएं हैं। तो लिक्विड मनी का प्रॉब्लम लाइफ में नहीं होता है। जो भी प्रॉब्लम है क्षणिक है। जितना भी पैसा आपने डुबाया है वो सारा का सारा आप अर्न कर लेंगे, वहाँ से दिक्कत नहीं आएगा। सूर्य की बात करें तो सूर्य पर एक अच्छा साइन यहाँ पर बन रही है। एक फिश की आपको सिंबल यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो जब भी सूर्य पर फिश की सिंबल आए, झंडे का निशान आए, ये देखिए यहाँ पर एक देखोगे तो एक ऐसे साइन आपको देखने के लिए मिलेगी। ये अच्छा इंडिकेशन है। ये काम जो होता है वो दूर दूर तक फैलता है और नाम भी रोशन होता है। यहाँ पर देखेंगे तो एक वी का सिंबल भी बन रहा है। तो ये भी दिखाता अपने टैलेंट के दम पर जीवन में आगे बढ़ते हैं, किसी से कुछ मिलता नहीं है अपनी लाइफ में। बात करेंगे सैटर्न की। एक रेखा है, अच्छी बात है, साथ में छोटी रेखा और है, तो मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स रहती। घर से बाहर थोड़ा ट्राई कीजिएगा काम वगैरह करने का, तो वहाँ से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। नॉलेज रेखा अच्छी, नॉलेज रेखा की सहायता से वी का सिंबल बना है। तो खुद के नॉलेज के बल पर, ज्ञान के बल पर, स्किल के बल पर जीवन में आगे बढ़ेंगे आप। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ रेखाएं और आ रही इस तरीके से। अगर एक रेखा ऐसे चली जाती तो शुक्र वाले कहलाती, लेकिन ऐसा नहीं है, ये ऐसे है। तो इसका मतलब ये रहता है कि कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी होना, कला के प्रति समर्पित होना। एक आपको फिश का सिंबल यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। इसका मुंह बस बन जाए इतनी काफ़ी होता है, तो ऐसे बन रही है। तो ओल्ड एज तक जाते जाते इतने पैसे कमा लेते हैं कि खुद का भी जीवन बहुत अच्छा जीते हैं और साथ में बच्चों का भी जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। बृहस्पति की बात करें, बृहस्पति यहाँ पर से दबा हुआ है, ये देखिए दबा है, साथ में यहाँ पर से उभरा है। तो प्राउड नेचर रहती है, साथ में फैमिली में किसी न किसी एक बंदे से स्ट्रांग मतभेद हो जाती है, तो ये यहाँ से दिखाई देता है। तो क्या करना है, गुरु का थोड़ा उपाय कीजिए। तो वो मैंने आपको पीला रंग बताया है, रुमाल रखिए, और भी कुछ उपाय हैं वो मैं आपको सेंड करूँगा। ये देखिए यहाँ पर इनहेरिटेंस के योग भी हैं, तो जीवन में पैतृक संपत्ति भी मिलेगी। यहाँ पर देखेंगे तो सेलेमन रेखाएँ भी हैं, तो काम के प्रति आप उदार हैं, निष्ठावान हैं। मंगल की बात करें तो दोनों मंगल ठीक ठाक है, मंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या खास बात है, मंगल में इस तरीके से रेखाएं आ रही हैं, ये देखिए। तो मांगलिक हैं, या ये कह लीजिए ऊर्जा ज़्यादा रहती है। तो कोर्ट केस कचहरी वहाँ पर कभी मत जाइएगा, या गवाही देने मत जाइएगा, वहाँ पर प्रॉब्लम आता है। शुक्र पर भूरे रंग के 2 निशान हैं। तो लाइफ में एक वक्त ऐसा आता है कि सोच लीजिए कि हर एक छोटा छोटा काम करने के लिए भी सोचना पड़ता है। अच्छी बात यह है, लग्जरीज रेखा है, तो जीवन लग्जरी में बीतेगा। जितने भी संसाधन घर में होने चाहिए, या संपन्न फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये भी दिखाई देता है। चंद्रमा की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी ब्राउन स्पॉट है, ब्राउन स्पॉट है, एक रेखा ऐसी आ रही। तो जो दोस्त वगैरह होते हैं ना, वो खाने पीने वाले रहते हैं, शराब वगैरह पीते हैं वो दोस्त, तो कभी भी लाइफ में शराब मत पीजिएगा या मीट मांस मछली मत खाइएगा, उसका आपको सकारात्मक लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर से देखेंगे तो भाग्य रेखा चंद्रमा से शुरू है और भी ट्रेवलिंग लाइन्स खुली हुए हैं। जब भी इस तरीके की लाइन आपको देखने के मिले, चंद्रमा स्पेशली उठा हुआ हो, ये देखिए चंद्रमा जब भी उठा हुआ हो, तो क्या रहती है ना, लाइफ में विदेश यात्रा भी करवा देता है, या टूर की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, लंबे स्थान पर पहुंच जाते हैं। मुख्य रेखाओं की बात करेंगे, मुख्य रेखाओं में यहाँ पर आपको दीप का निशान दिखेगा, इतना बड़ा दीप बुध क्षेत्र के नीचे। तो अपने द्वारा लिए गए निर्णय से जीवन में धन का लॉस होता है।
सूर्य पर देखें तो यहाँ पर ट्रायंगल का साइन अच्छा बन रहा है और साथ में एक साइन और बन रहा है। तो पिता से भी वैचारिक मतभेद करवा दे या भाई से करवा दे, भाई भी पिता के ही समान होते हैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। लेकिन अच्छी बात ये है ट्रायंगल का साइन है तो जीवन में संपत्ति जो रहेगी या जो आपके पास घर मकान रहेगा उसकी कॉस्ट बहुत होगी। एसिड जो होते हैं वो महंगे रहते हैं। हृदय रेखा में यहाँ पर देखोगे तो ये और ज़्यादा डार्क है, शैडो यहाँ पर बहुत है। तो लाइफ में किसी पे भरोसा मत कीजिए, आपको वो इंसान धोखा देगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे जाके फोर्क हो गई, विष्णु सिंबल बनाए तो ईश्वर आपकी जल्दी सुनते हैं। ऐसे रेखा चली जाए, त्रिकोण जैसी स्थिति यहाँ पर बन जाए तो बोली हुई बात भी सच हो जाती है। बात करेंगे अब माइंड लाइन की। माइंड लाइन अगर आप देखोगे तो फोर्क है। फोर्क माइंड लाइन का मतलब जीवन में कोई ना कोई बड़ा एक्सपोजर जरूर करते हैं, तो वो आपके साथ में होगा। कोई ना कोई हॉबी भी होती है, लिखने की हो, पेड़ लगाने की हो, कोई भी हॉबी हो सकती है, तो वो हॉबी भी रहती है लाइफ में। इतना रेखा देखोगे तो खुरदुरा है, ये डिस्टर्ब है, ये देखिए कई सारी रेखा ऐसे ऐसे काट रही हैं इसको, तो ये प्रॉब्लम वाला समय है। अपकमिंग अगर हम टाइम देखें तो यहाँ से बेटर है, ठीक है बेटर है। और अभी इसमें टाइम है, उल्टे हाथ से अगर हम देखें तो अभी और ज़्यादा यहाँ से टाइम नज़र आता है। टाइम यहाँ से उल्टे हाथ से देखें तो लगभग 45 से जो है जीवन में दिखा रहा है कि वहाँ से ज़्यादा राइज करेंगे, तब तक थोड़ा सा अपने आप को स्टेबल करने में टाइम लगेगा। ये देखिए ऐसे यहाँ पे कट भी लगा हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा किसी भी तरीके का। ये कौन सी उम्र आ रही है आपकी, लगभग यही वाली उम्र 45 आ रही है, इसके बाद से कोई भी कट नहीं है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे आपकी जीवन रेखा की। जीवन रेखा देखेंगे तो राहु रेखाओं ने काटा हुआ है। और क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर देखोगे तो ये दो रेखाएं चल रही हैं, दो रेखाएं चल रही हैं, दीप जैसा निशान बनाती हैं। यहाँ पर से देखेंगे तो रेखा इनकी स्मूथ है। तो ये जो टाइम है आपका, यहाँ पर से देखें तो ये देखिए ये 37-38 तक की टाइम है आपका। उसके बाद से फिर ये रेखा लाइफ लाइन भी स्मूथ हो रही है, तो लगभग कह सकते हैं 39 to 40 के आसपास से जीवन जो है इनका अच्छा हो जाएगा। वहाँ से कोई दिक्कत या परेशानी नहीं, जैसे नहीं होता रिलैक्स जीवन। और राहु रेखाओं के लिए क्या करना है, अभी भी इनका प्रभाव है तो डॉग्स को कुछ ना कुछ खिलाइए, तो वहाँ से आपको लाभ देखने के लिए मिलेगा। भाग्य रेखा की बात करेंगे। भाग्य रेखा अगर आप देखोगे तो लहराती हुई जा रही है, ये ऐसे लहराती हुई भाग्य रेखा अच्छी नहीं होती, जीवन में एक बार नुकसान जरूर करवाती है। तो अब अगर हम देखें भाग्य रेखा में स्ट्रेंथ कब से आ रही है, तो ये वाला एक लास्ट कट है, लगभग आप कह सकते हैं 38-39 के बाद से इसमें आपको स्ट्रेंथ देखने के लिए मिलेगी। और उसके बाद में ये सीधे जा रही, कंटिन्यू हो रही है। यहाँ पर से देखें तो इसी में से एक ब्रांच निकलकर सूर्य की तरफ या सैटर्न की तरफ ही जा रही है। ये आयु आ जाएगी लगभग आपकी 46 के आसपास। तो जब भी 46 के आसपास आएंगे तो यहाँ पर दिखाई देता है डबल इनकम ऑफ सोर्स, या कोई ना कोई इनकम का जरिया उस समय पे बन जाएगा, तो ये भी यहाँ से समझ में आता है। अब बात करेंगे आपके फिंगरप्रिंट्स की। आपके फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं, यहाँ पर से अगर आप देखेंगे तो इनके यहाँ पे शीप का निशान बन रहा है। शीप का निशान मतलब फैमिली को बहुत चाहते हैं, ये अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ जीवन में करते भी हैं, तो ये यहाँ से दिखाई देता है। कुछ नेगेटिव रेखाएं हैं, इसके लिए आप ओम का उच्चारण 108 बार कीजिए सुबह उठ करके, या तो फिर आप 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। उससे क्या होगा, जितना भी नेगेटिव साइन है ये सारे दूर हो जाएंगे और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये धीरे धीरे करके अपने आप नल्लीफाई हो जाएंगे। तो गायत्री मंत्र का आप जाप कीजिए। बात करेंगे पैरों की रेखाओं की। अच्छी बात यह है कि ऊपर की ओर लाइन जा रही है, जब भी ऊपर की ओर लाइन जाए अच्छी इंडिकेशन होती है, इनके कर्म अच्छे होते हैं। और कभी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम करने का मौका मिले, फॉरेन जाने का मौका मिले, चले जाना, वहाँ से आपको बहुत अच्छा लाभ देखने के लिए मिलेगा। उल्टे पैर में भी देखें तो ये देखिए अच्छी रेखा है, पॉजिटिव लाइन है, इस तरीके से चल रही है, प्रॉस्पेरिटी की लाइन है। तो जैसा मैंने आपको कहा, कभी भी फॉरेन जाने का मौका मिले तो आप चले जाना, वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। तो ये थी आपकी पाम की एनालिसिस। कोशिश की है कि मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाऊँ। एक बात और ऐड करेंगे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अगर आप अपना हाथ दिखाना चाहते हैं या पाम रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं ईश्वर उनको जल्दी से जल्दी दूर करे और आपका लाइफ खुशियों से भर जाए, तो मुझे भी बहुत प्रसन्नता होगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको सिखा पाऊँ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।